वक्त निकाल के यहाँ पे आए और हमारी इस महफिल को शर्फ बख्शा। तो इसलिए हमने आप लोगों को वो किया है कि हमारी जो रवायती फसलें हैं इलाके की वो हमें कम इनकम दे रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे बाकी साथी फार्मर जो हैं, ज़मींदार जो हैं, वो भी कोशिश करें कि उनकी ज़्यादा अर्निंग हो जाए, उनको ज़्यादा पैसे मिले, ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो इसी सिलसिले के लिए हमने ये महफिल किट बनाई है। हमारे डॉक्टर साहब जो ग्रेड वे के पानी हैं, ये इन्होंने ग्रेड वे को 2019 से शुरू किया है मोस्टली ज़्यादातर। बाकी इन्होंने काफ़ी कोशिश की है, दिन रात मेहनत करके काफ़ी सारा एलोवेरा पाकिस्तान में लगवाया है, जिससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा अर्निंग आ रही है। हमारी रवायती फसलें जो है, नरमा है, गंदम है, उसमें अखराजात ज़्यादा आते हैं और बार बार काश्त करने भी खर्चा आता है। इन्होंने एलोवेरा को परवान चढ़ाया, इससे हमें ये फ़ायदा होगा, हमें एक बार ही काश्त करना पड़ेगा और इससे अर्निंग ज़्यादा आएगी। जो हम 1 एकड़ से अर्निंग लेते हैं वो हमें 1 कनाल से मिलेगी और इस पर ज़्यादा खपत नहीं है, ना ही उसके ऊपर स्प्रे है, ना ही कोई इसको खाद डालनी पड़ती है, ना ही इसकी ज़्यादा कोई मेहनत करनी पड़ती है। तो एक दफ़ा काश्त करने से आप इसे 40 साल तक चला सकते हैं। ये हर 4 माह के बाद इसमें से बेबी निकलते रहते हैं। इसके पफ जो हैं, इसके बेबी जो निकलते, बच्चे जो निकलते हैं, उनको पफ कहते हैं। वो जितने ज़्यादा निकलेंगे उतने ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। जितना ज़्यादा उसको पानी देंगे, 8 दिन के बाद उसको पानी देते रहें, जो रेगुलर चलता रहता है, खुश्क नहीं होता। अगर कभी पानी ना भी लगे 1 हफ़्ता तो कुछ नहीं होता इसको, ये नरमे की तरह ज़ाया नहीं होता, लंबे अरसे के लिए चलता है और रेगुलर आपको इनकम देगा। हर 4 माह बाद, 5 माह बाद आप इसमें से पौधे आपने निकाल के डॉक्टर साहब को सेल कर सकते हैं और 5 साल का मुआहदा आपका डॉक्टर साहब के साथ हो जाएगा। जब भी आप इनसे एग्रीमेंट करेंगे, आपको ये सीड प्रोवाइड करेंगे, आपने उसको पाल के मेहनत करके इनको वापस इन्हीं को दे देना है। नया आपको आड़ती तलाश करना नहीं पड़ेगा, मंडी तलाश नहीं करनी पड़ेगी, हम कहाँ सेल करें। हमने फसल तो उगा लिया है, कोई लेने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। कम पानी में पलने वाली फसल है और जितने ज़्यादा रकबे पे आप काश्त करते हैं, 10 एकड़ 15 एकड़ काश्त करते हैं, उसकी आपको पानी की खपत ज़्यादा है, ट्यूबवेल ज़्यादा चलाने पड़ते हैं, ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है। आप 10 एकड़ की बजाय आप 2 एकड़ काश्त कर लें, एलोवेरा काश्त कर लें, वो आपको अखराजात कम हो जाएंगे, आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, मुलाजिम भी कम रखने पड़ेंगे, इनकम आपको ज़्यादा आएगी। 1 एकड़ से आपको तकरीबन अर्निंग जो है 14 लाख तक आ जाती है। मेरा तजर्बा है, मैंने अपने 15 माह में देखा है, मैंने 1 कनाल में से तकरीबन 2 लाख रुपया इनकम इंशाल्लाह हमारी हो जाएगी। 1 लाख से ज़्यादा हमने उसमें से सेल कर लिया है, पर पौधा भी सेल किया है, पत्ती भी हमारी कटाई में है और पौधे भी अब 1-2 दिन तक हम दोबारा फिर निकालने वाले हैं। इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग होगी। आप साथ किस पे लागत कम है। अगर आप एक फसल काश्त करते हैं तो आपका 40-50 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है हर 6 माह बाद। इस पर वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपने एक बार काश्त कर दिया, लंबे अरसे के लिए चलता रहेगा, आपने उसको सिर्फ पानी देना है। मंडी का तलाश करने की ज़रूरत नहीं कि आप कहाँ सेल करें, ये मसला नहीं है। आपने डॉक्टर साहब के साथ आपका मुआहदा हो जाएगा, 5 साल का एग्रीमेंट लिखा जाएगा स्टाम्प पेपर पे। आपने इनके साथ तय कर लिया कि हमने इतने में हमने देना है, ख़रीदना है। वो 2 आपके मबाइन जो मुआहदा हो जाएगा, उसी के हिसाब से आपको रेट मिलेगा। आपको ये नहीं होगा कि अब हमने पाल लिया तो ये कोई कौन लेने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसकी ख़रीद का मसला नहीं है और बेचने का मसला नहीं है। आपको इंशाल्लाह अच्छी अर्निंग मिलेगी, थोड़ी मेहनत में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बाकी बात आपसे डॉक्टर साहब करते हैं, आपको इंशाल्लाह मज़ीद ब्रीफ करेंगे। मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हो, मैंने तो अभी स्टार्ट लिया है 15 माह पहले, तो मुझे तो इससे जो फ़ायदा मिला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा सब लोगों का, सब दोस्तों का। हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ बाकी लोग साथियों को भी फ़ायदा मिले। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है। वो ज़ात गफ़ूर है, गफ़ार है, तवाब है। और लाखों करोड़ सलाम है मोहम्मद वाली मोहम्मद की ज़ात पर। पंजन पाक को, 12 इमामों को, 14 मुस्लिमीन को, 1,24,000 अंबिया को, उनकी मेहनत को, उनकी वफ़ा को, और सहाबा कराम की वफ़ा को, शोहदा को, और हमारे जद्द अमजद उस्तादों को हम सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमारे सारे बुज़ुर्गों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और जो हयात है उनको सेहत, ज़िंदगी, ईमान, ताकत, दौलत, इज़्ज़त और शोहरत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे रहम फरमाए। हमारे सियासतदानों को, हमारे मौलवियों को अल्लाह ताला को फ़हम अता फरमाए, उनको कब्र याद दिलाए और हमें भी, हमारी कौम को भी सोई हुई को बेदारी
और शऊर अता फरमाए। मेरा नाम डॉक्टर नदीम अब्बास है। मैं 94 से प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। आई एम 51 ईयर ओल्ड, 51 साल का हूँ। 94 में ग्रेट वे का मदर अदारा जो हमने उसकी बुनियाद रखी थी, उसका नाम था, शॉर्टली 2-3 मिनट तारफ़ करा के एलोवेरा की तरफ आता हूँ, उसका नाम था SGC। क्या नाम था? स्किल जनरेशन सेंटर। SGC ने शुरू में हकीम सईद साहब ने उसकी सपोर्ट की बहुत, तयम्मुल शाह साहब ने जो कमिश्नर थे, हकीम सईद गवर्नर सिंध थे। हम 30 लोग चाइना में ट्रेनिंग पे गए थे, तो जो उसमें SSP भी थे, कुछ ब्यूरोक्रेट थे। उमर असगर खान साहब का बेटा हमारे साथ था, तो मैं एज ए बुक राइटर उसमें चुना गया था कंप्यूटर की बुक पे। हमने पाकिस्तान में आके 30,000 स्कूलों में कंप्यूटर और बाकी चीज़ें प्रोडक्शन शुरू करनी थी। 1.5 साल के अंदर हकीम सईद साहब को बाद में शहीद कर दिया गया। हमें हेड मास्टर, टीचर, क्लर्क को DPS की बिल्डिंग यूज़ करते थे, सेक्रेटरी की बिल्डिंग यूज़ करते थे। हमने इन शॉर्ट के 2003 तक पब्लिक सेक्टर से और गवर्नमेंट लेवल पे 7 लाख लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग उस वक्त दी जब दूर दूर कंप्यूटर नहीं होता था। मेरी लिखी हुई किताबें भी यूज़ होती रहीं। उनके जाने के बाद किताबों से फंड, उनकी फीसिस नहीं होती थी। हमारे कमर्शियल यूनिट में 10 लोग एक बंदा दे देते थे। पाकिस्तान के कोने कोने से उसमें हेड मास्टर चुने गए, क्लर्क्स चुने गए, ज़्यादा पुलिस के लोग चुने गए। SGC ने 2002 तक एजुकेशन पे काम किया। 2002 के बाद SGC हेल्थ पे काम करता है। 2002 से पहले जिन लोगों को ट्रेन करते थे, नौकरी उनको खुद ढूंढनी पड़ती थी या पब्लिक सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग को ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करते थे। लेकिन 2002 के बाद SGC स्किल जनरेशन सेंटर पूरे पाकिस्तान में लोगों को ट्रेनिंग भी फ्री देता है, लेकिन उनकी हम खपत भी करते हैं। लोगों के घरों में हमने 2002 से लेकर 24 तक इन 22 सालों में बोतल को ख़त्म करके एंटीलिप टी पिलाने पे, चाय को कम करके एंटीलिप टी लाने पे बड़ा काम किया। एंटीलिप टी का सिर्फ इतना बता दूँ, 3 कप बॉडी में चले जाएँ तो 90 दिन तक खून गाढ़ा होने से अटैक नहीं होता, न फालिज होता है। बहरहाल उस प्रोडक्ट से हमने पैसा कमाया, फिर और प्रोडक्ट्स आती गई। हम नाटो से हार्ट के लिए प्रोडक्ट बनाते रहे, ग्रेप से बनाते रहे। 2008 में मैदे की तमाम बीमारियों के लिए लहदा प्रोडक्ट खानी पड़ती थी। इधर एंटीसेप्टिक जो लीवर के इश्यूज़ हैं, इनकी लहदा प्रोडक्ट खानी पड़ती, तो उन्हें कहते हैं एंटीसेप्टिक। जैसे कॉर्डिसिप है, ये मंगोल में ज़्यादा होता है, तो तारीख खाते थे, उससे इम्यूनिटी अच्छी बढ़ती थी। मारते थे जाके लोगों को, सरों के मीनार बनाते थे। वो 100 फुट लंबा दरख्त है, तो आप दीवारें चीन आगे मूव करें, आगे सारा कार्डियोसिप भी है। वो छोटा सा बीज ऊपर से गिरता है, नीचे उसको कीड़ा जैसे गुडोया टाइप होता है, खा लेता है। और जब वहाँ पे मौसम सरमा आता है तो पत्थरों के नीचे चला जाता है। उसी के अंदर वो बीज पलता है, कीड़े के अंदर। कुदरत का निज़ाम देखो। और मैंने वहाँ रिसर्च सेंटर में भी रहा हूँ, वहाँ पे वो बीज में जब पत्थर बाहर आती है तो पत्थर के अंदर से वो कीड़ा तो मर चुका होता है, बीज अंदर पर्व के बीच में से निकलता है। इसका कॉर्डियोसिप। कॉर्डियोसिप होता है इम्यूनिटी के लिए दुनिया की महंगी तरीन हर्ब है, जो आपके लिवर कैंसर के, ब्रेन कैंसर के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी बॉडी में जहाँ कोई बीमारी आपकी ख़त्म नहीं हो रही, तो कॉर्डियोसिप इम्यूनिटी बनाता है और बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा करता है। फिर 2016 में पाकिस्तान में मैंने डॉक्टर का फॉर्म देखा हुआ मेरा 3 चक वाला, उस पर हमने सबसे पहले एलोवेरा लगाया। महंगा था, कॉस्टली उस वक्त $1 था, 110 रुपये का। $2.5 या $3 का पौधा आता रहा, किराया काफ़ी पड़ता रहा। हमने फिर 2016 में, उस वक्त कोई किसान 800-900 का या 1000 रुपये का एक पौधा नहीं अफोर्ड कर सकता था। हमारा भी पहला साल था, लोग हमें भी डराते थे, ये गल गया, ये 1.5-2 माह इसका रंग और होता है, फिर मोह लग जाती है, ये तो रुकता ही नहीं है। उस वक्त हम 5-6 लाख की इनकम इस तरह आती थी, क्योंकि वो बेड छोटा बनाते थे। आई एम नॉट अ फार्मर, मैंने आपको पहले बताया, ट्रेनर हूँ, डॉक्टर हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट के, क्योंकि साइंटिस्ट ज़्यादा बोल नहीं सकते, साइंसदान 2-4 अल्फाज बोलते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करते थे। और मुझे मौका मिला कि दुनिया के महंगे 3 साइंटिस्ट हैं, डैन मॉरिसन, उनके साथ स्टेडियम्स के अंदर ट्रेनिंग कराने का मौका मिला, बिलरॉब के साथ का मौका मिला। उनकी वजह से फिर हमें फार्मूलेशन में भी आसानी रही। मैंने फिर 2016-17 में बड़ी मेहनत हमने की, लेकिन पाकिस्तान को हमने 7-8 हिस्सों में तकसीम करके शुरू में ही मियाँ वाली में भी, मानसहरा में भी, ओकाड़ा के अंदर, और हमने कुछ जगहों पे लगवाया, कराची घरों में भी। उस वक्त 20 फार्मर ऐसे थे जिन्होंने हमारे साथ महंगा पौधा लगा लिया। लेकिन ये जिस तरीके से उस वक्त स्पीड थी, तो मुझे यही लगता था हम 100 साल में भी अपनी ही नीड पूरी नहीं कर सकते। हमने फिर पाकिस्तान में प्लानिंग की। मैंने पाकिस्तान में 7 अपने ब्रीड फार्म बनाए। ब्रीड समझते हैं ना, जैसे मुर्गियों का ब्रीड फार्म होता है, एक मुर्गी खाना होता है, मुर्गी का जो खाना आप बनाते हैं, मुर्गी खाना, वो सस्ता बनता है, ब्रीड फार्म जो महंगे बनते हैं। वहाँ से फिर हमने प्लांट देना शुरू किया। यहाँ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक डिमांड, एक सप्लाई और एक प्राइस। हमने उस वक्त फिर ये हुकूमतें बदलती रहीं, और डॉलर महंगा हो गया, 170 का हो गया जब खान साहब की हुकूमत आई, तो पौधा और महंगा हो गया। इस वक्त
हमें हर साल भी पौधा कुछ बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि जो नया वायरस, कई कंपनीज मेडिसिन बनाती हैं, कई कंपनीज सिर्फ और सिर्फ वायरस बनाती हैं ताकि नई बीमारियाँ कैसे लानी है। एक फ़िक्रा मेरे साथ बोले, ग़िज़ा की कमी बीमारी की वजह है, बोले उफ़्ते मदाफ़त की कमज़ोरी बीमारी की वजह है। ये दोनों चीज़ें अच्छी की जाए तो बंदा बीमार नहीं होता। लेकिन 1970 के बाद तीसरी चीज़ भी शामिल हो गई कि खादें, स्प्रे और टॉक्सिन, धुएँ, इनसे भी बीमारी आती है। तो एलोवेरा, क्योंकि किसी ने जिंक की कमी है तो उसके बाद आंखें, ब्रेन कमज़ोर हो रहा था, कैल्शियम कमी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही थी, गाढ़ा कैल्शियम जाके हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर हो रहे थे। 20 साल 21 साल की जो लड़कियों की शादी होती, 6 से 7 लाख बच्चियाँ पहले बच्चे की पैदाइश पे फौत हो जाती थी, और 40 साल में लिवर कैंसर होना शुरू हो गया। हमने फिर क्योंकि इसकी क्वांटिटी, उसकी डिमांड बढ़ी तो हमें भी फ़ायदा हुआ, लीव हम यूज़ करते रहे। हमने ब्रीड फार्म से जो बच्चा था बढ़ाना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे एग्रीमेंट भी बाहर होना शुरू हो गए। हम इसका पाउडर और जेल, कुछ कंपनीज को अपनी प्रोडक्ट देते हैं, कुछ हमारे से पाकिस्तान में तैयार करवा लेते हैं, कुछ हमसे रॉ मटेरियल लेते हैं। हमने 2018-19 में बहुत काम किया, उसको पाकिस्तान को डिवाइड किया 100 हिस्सों में। बारिशें कहाँ ज़्यादा होती हैं, रेत कहाँ ज़्यादा है, मिड कहाँ है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी सप्लाई ना रुके। तो कई लोग कहते थे डॉक्टर साहब आप पागलों की तरह रात को इस शहर में होते हैं, दोपहर को इस शहर में। मतलब एक दिन में हमने 700-700, 600 किलोमीटर सफ़र करते थे, और रात को मैं खुशाब पहुँचता था, सुबह अर्ली मॉर्निंग 2-3 घंटे खुशाब काम करके आगे कमा लिया, पकाड़ा। फिर शाम रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक सफ़र हो रहा था फार्म्स के अंदर। अगले दिन मैं पहुँचा होता था मरी और आगे KPK, बिम्बर और सारा क्रॉस करता हूँ। हमने पाकिस्तान के अंदर 1 कनाल से 4 कनाल की ऑप्शन दी थी, इससे ज़्यादा हम नहीं लगवाते थे, क्योंकि जितनी हमारी डिमांड थी, समझ आ रही मेरी बात, उतना हम उनसे कटवाते थे और लेते रहे। यूँ अगला साल आया तो हमने फिर 1 एकड़ तक चले गए। जब डॉक्टर साहब ने शुरू करवाया उस वक्त 1 कनाल से 2 एकड़ तक की ऑप्शन थी। इसी साल हमने 1 कनाल से लेकर 3 एकड़ तक ऑप्शन दी। हम मुख्तलिफ मुल्कों से जो एग्रीमेंट करते हैं 7 साल का, पाकिस्तान में हम करते हैं 5 साल का। कितने साल का? 5 खरीदने का। बेसिकली ये 6 साल का एग्रीमेंट है, क्योंकि 11 माह तक ये फसल तैयार ही नहीं होती। पाकिस्तान को ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पे मौसम खुला है, पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, यहाँ शेड नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि इसका सबसे बड़ा दुश्मन बर्फ़बारी है। तो यूरोप के अंदर इसकी डिमांड बढ़ी कोरोना के बाद, इम्यूनिटी के लिए डरे हुए थे मौत से, लंग्स के लिए शराब पीते हैं, उनको यूज़ करना पड़ता। वहाँ 6-7 माह 8 माह बाद बर्फ़बारी शुरू होती है, वहाँ कॉस्ट महंगी पड़ती थी, हमें हमारी मौज लगी। इंडिया ने क्यों ज़्यादा पैसा कमाया? इंडिया के पास ये मौसम है, चाइना के पास भी ये मौसम है, मलेशिया के पास भी बहुत से मौसम है। ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। दूसरा, पाकिस्तान में लेबर बड़ी सस्ती थी, यहाँ 1000 रुपये का मजदूर मिल जाता है, और वहाँ जाके 35,000 का मजदूर है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका प्रोड्यूस करता है, फॉरएवर उनकी कंपनी की 300 प्रोडक्ट है, और वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। वहाँ पर भी लेबर 25,000 से ऊपर है। लेबर सस्ती, ज़मीन सस्ती, ठेका सस्ता, माहौल आइडियल, तो फिर कॉस्ट जब कम आएगी, सिर्फ एक चीज़ थी क्वालिटी। उसके लिए मैंने बहुत स्पीडली वर्किंग की, और हमने इस 60 सालों में एक ही किसान ऐसा निकला जिसने स्प्रे किया। उसको हमने ब्लैक लिस्ट किया, पैसे उसको भी पूरे दे रहे हैं, लेकिन उसका हम खादों में डालते हैं। शुरू में हमसे ये गलती हुई, कुछ जगहों पे हमने देसी प्लांट्स भी लगाए, लेकिन ये है कि 2019-20 में जब हमने खादें उस पर काम शुरू किया, हमारे किसान हमें पत्ती अच्छी देते थे, नीचे से बेबी लीव निकलता, हमारे कॉस्मेटिक्स में चला जाता था, लेकिन जो पत्ती गोडी में कटिंग में गल जाती थी वो ज़ाया हो जाती थी। वो मेरे पास मूवीज़ पड़ी हुई लप्पे आती के ताने के साथ 2016-17 की, तो वो उसमें आप देखेंगे कि बड़े बड़े पौधे जब आए, वो 10-12 दिन इन्होंने रिलीज़ नहीं किए एयरपोर्ट से, तो वो पीले हो गए। हमारी 3 ट्रक पत्ती ज़ाया हो गई थी। अब हमें कितनी पत्ती भी ज़ाया नहीं होने देती, हम गली हुई पत्ती भी ले लेते हैं किसान से, लेकिन उसका हम रेट देते हैं 30 रुपये, वो इंडिया से डबल है, उनकी अच्छी पत्ती से डबल है। और हम इंडोनेशिया सिर्फ ख़रीदता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पे इंडोनेशिया बना रहा है, और हम उनके बाद सबसे ज़्यादा हम ख़रीदते हैं गली हुई पत्ती। 40 रुपये में अच्छी पत्ती अब रेट, कभी 25 रुपये रेट था, फिर 26, 28, 32। एग्रीमेंट उनका जिस साल के भी, जिस स्टेट का भी हुआ हो, जो हमारी सेल बढ़ती गई, हमने रेट खुद बढ़ा देते। विन विन पॉलिसी के साथ किसान के साथ चले। मैंने शुरू में बताया आपको कि 2002 में जब हमने हेल्थ पे काम किया था, उस वक्त मुझे तीसरा हार्ट अटैक हुआ था। 45 मिनट मुझे ये बांध दिया गया था, वाले अंगूठे भी बांध दिए गए थे टनाला में, लेकिन ये कि आपको पंक्चर, एक शिगिर्द थे मेरी पर्स देखी उन्होंने, आपको पंक्चर उसके पास नहीं था, उन्होंने सिगरेट के टुट्टे यूज़ करके मेरे मुख्तलिफ आपको पंक्चर पे लगाए। अल्लाह ने ज़िंदगी दी। उस वक्त से अब तक मैं 9 घंटे फ्री काम करता हूँ, और 9 घंटे ही मैं कमाता हूँ।
पैसा अल्लाह ने बढ़ा दिया है। जब 1994 में मेरे पास 100 कंप्यूटर था, बुक राइटिंग के भी 14 की अच्छी इनकम आती है। ये एक मिशन है, ये एक बड़ा काम है फार्मर की ज़िंदगी को बदलने का, पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी को बदलने का, दुनिया के अंदर बीमारी ख़त्म करने का। आसान फार्मूला भी आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आप घर बैठे ही हर बीमारी से बच सकते हैं। मेरे साथ बोले इलाज से बचाओ बेहतर है। पैसा तो आपने कमाना ही कमाना है, लेकिन लाखों लोगों की ज़िंदगी को भी बचाए। ये नीयत लेकर चलेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। यही नीयत थी मेरी। अल्लाह ताला ने मदद की, ऐसी ऐसी जगह मदद की आप सो ही नहीं सकते। 80% लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं था। 10 लाख 5 लाख 6 लाख भेजते थे, हम पौधे भेजते थे, अर्निंग उनकी हो रही, उनके नंबर देते, उनसे पूछे। कभी वो मुझे मिले ही नहीं थे जब तक मैं उनके फार्म पे नहीं गया हूँ। हमने हमारी टीम ने मिलके 2019, 20, 21 में इस लेवल पे काम किया। हम 21 से पहले हम नहीं लगाते थे बीच में सब्जियां या बाकी खुराक नहीं लगाते। 2021 में जैसे कोरोना से पहले 2018 में हमने लोगों को अवेयरनेस दी। घरों में, हज़ारों घरों में हमने रस का चूरा महफूज करवाया था। हज़ारों घरों के अंदर हमने बिस्कुट का चूरा महफूज करवाया था। 17-18 की बात कर रहा हूँ। लोगों के घरों में पानी के नहीं, वो 30 लीटर के कैन वो भरवा के महफूज करवाए थे। मैंने जब अपने घर में 30 कैन मंगवाए तो मेरी बेगम ने मुझे कहा, डॉक्टर नदीम तुम पागल हो गए हो। हमने 2018 में लोगों को शोर दिया कि कोई किसी से सलाम लीजिएगा, सलाम नहीं लेगा, कोई चीज़ लेके नहीं खाएगा। मेरे पुराने वीलॉग देखे और बाद में आपने कोरोना में देखा। पहले कोरोना में आप गाँव वाले तो फिर भी कुछ एक दूसरे का हज़ार करते थे, शहरों में लोग किसी से करीब नहीं होते थे, चीज़ लेके नहीं खाते थे। 2021 से हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि खुराक पे काम करें। हमने हज़ारों लोगों को जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, डॉक्टर हैं, शहर में बैठे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, उनको हमने खेती में लाए। जो भाई शहर में रहते थे उनके भाई एक गांव में होते थे जिनका रंग गर्मी में काला हो गया, शहर वाला, हमने उनको कहा भाइयों के साथ सुलह करो, 4 कनाल अपनी सब्जियां उगाओ। और आई हूँ, प्याज पे हमने बहुत काम किया, हमने लहसुन पे बहुत काम किया, देसी भिंडी पे बड़ा काम किया, फूड आइटम पे बड़ा काम किया। वो प्याज लगवाया जो 4 साल महफूज रहे, क्योंकि 21 से लेकर 32 तक ये वो टाइम है जिस पे खुराक की वजह से आपके ईमान खरीदे जाएंगे। इस दौरान हमने जो पुराने फार्मर्स थे उनको मोरिंगा लगवाया। मोरिंगा कभी इनकम ज़्यादा देता, कभी कम देता। एलोवेरा सेफ है, पैसा ही पैसा है, ना गर्मी ना सर्दी ना रौला ना पानी का रौला, ना ये ख़राब हो। 6 माह पानी ना दो। जिस खेत में आप अभी गए 4 माह उसको कोई पानी नहीं दिया गया। जो बड़े बड़े 12 बारिशों के पानी लगा, हमने कोई पानी नहीं दिया 4 माह में। वो इसके अंदर ही होती 6 माह की कैपेसिटी। क्योंकि किसान तो पहले लुटा हुआ खाद माफिया से, किसान लुटा हुआ मिडल मैन से, और दूसरा अपनी करतूतों से। खडोया इसने मार दिया यूरिया डाल के। खुद जब लोगों के बच्चों के लिए खादें डालेगा, अभी डॉक्टर जो बता डबो के गोभी बेचेगा और सुंडियाँ मार मार के और पालक बेचेगा, तो जो आप लोगों के मासूम बच्चों के साथ जुल्म करेंगे, जो आप जानों पे जुल्म करेंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ 1 लाख फार्मर पाकिस्तान में ऐसा है जिनको हमने डिकम्पोज फ्री दिया और आप ऑर्गेनिक पे आ गए। आपके सामने भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी ज़मीनों को ऑर्गेनिक पे लाएँ। ज़मीन पे भी रहम करें, इंसानों पे भी रहम करें, जानवरों पे भी रहम करें। हमारी जो 6-7 लाख इनकम थी, इसी सोच की वजह से कोई इरादा नहीं था पाकिस्तान में ऑर्गेनिक खाद बनाने का, बिल्कुल भी नहीं। जब ये चीज़ सामने आई तो हमने जो अल्लाह ने आसानी पैदा की, जब हम जल निकालते थे जो कचरा बच जाता है उससे हम दुनिया की बेहतरीन DAP बना रहे हैं, नाइट्रो पोटाश बना रहे हैं, सस्ती तरीन बना रहे हैं। तो उससे किसान की भी इनकम बढ़ गई, गली हुई पत्ती भी यूज़ होगी, कचरा भी यूज़ हो गया। समझ आ गई मेरी बात की? तो इन शॉर्ट कि अब पाकिस्तान में ग्रेट वे एलोवेरा जो डिपार्टमेंट है एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है। इतना स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है। उसके बाद उसके करम से कि इस साल बारिशें बहुत हुई हैं। सिर्फ हमारे 1 या 2 फार्मर मुतासर में, सबको हमने बोर करवा दिए थे जहाँ पानी ज़्यादा होता है ना। हमने इस साल हज़ारों लोगों को हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर भी करवाया। क्या बात, वो बहुत बड़ी नेमत है। लोगों के घरों में ज़मीनों का पानी जो नीचे से 140-50 फुट पे चला गया, उसको 70-80 पे होता था, 60 पे होता था। हमने गलियों के एंड पे ज़मीनों को 2-4 को मिक्स करके उनको फार्मर्स के पैसे इकट्ठे करवा के, जहाँ बारिशों का पानी इकट्ठा होता है वहाँ हमने इतने बड़े चले बनवाए, ये मेज़ जितना थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा, उसके बीच में बोर करवाया 80 फुट। नीचे एक नाली जो 13 फुट की है 4 इंच वाली, वो फिल्टर वाली डाल दी, बाकी सारी ऊपर डाल के आखिरी भी फिल्टर की डाल के इतनी बाहर निकाल दी। उसके अंदर रास्ता एक दे दिया पानी बारिश का जिधर आ जाए, और इर्द गिर्द हमने वो बरीक बजरी थोड़ी मोटी बजरी ताकि मिट्टी अंदर न जाए। पानी 3-3 साल में वहाँ पे 80 फुट पे आ गया है। ये अगर 20 घर बैठे हुए हैं, 20 घर 160 का बोर करवाएंगे, कहाँ 80 का करवाएंगे, फ़र्क है ना जी। और हेपेटाइटिस में रेशो में कमी आई, सैंखिया ख़त्म हुआ, बारिशों का नेचुरल पानी जाने से STD नीचे आ गया। अंडरस्टैंड? अगले साल मेरा टारगेट है अपने फार्मर के ज़रिए से अवेयरनेस दे के हम 1 लाख
बोरिंग करवा रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। और ये वो पानी जो हमारा निकल के समुद्र में चला जाता था हमारे इलाके में, अपना पानी सेव करे। तो खुराक पे हमने काम किया, इन्हीं पहले मैं खुद देता था। कोई बंदा भी देखें, अपने दादे का नाम ले, सब लोग ले, अपने दादे का नाम बोले। वो अगर वो मेहनत ना करता तो आज आप यहाँ ना होते, कोई जलील हो रहे होते, कहीं खज्जल हो रहे होते, कहीं मजदूर पुली पे बैठे होते। हमने हर बंदे के दादे के नाम, बाप के नाम का फार्म बनवाया 5-5 मरले का, बहुत जगहों पे। इस साल अगले साल उसको बड़े वसी लेवल पे कर रहे हैं। उसमें सब्जियां उगाए, हम खाद उनको फ्री देते हैं। डीकम्पोज पहले बेचते थे, 3 साल हो गए फ्री दे रहे हैं। एलोवेरा से बन रही है, हमारे किसानों की वजह से बन रही है। अगर किसान इतना अच्छा काम ना करते, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी इनकम आती 3% मेरे उस हेड ऑफिस को जाती है। वो मैंने जो 6 करोड़ की बिल्डिंग आपके बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए ट्रेनिंग के लिए बना के दी, वहाँ 30 स्टाफ को कोई पे नहीं देनी पड़ती। वो ऑटो सिस्टम में आ गया, सिस्टम में है। शुरू में हम सेल टीम लहदा पैसे लेती थी, सेल लहदा होती थी 25-26 रुपये रेट, सेल नहीं बढ़ रही थी 7-8 लाख से। अब डॉक्टर साहब की कल कटिंग होनी है, 72 घंटे के अंदर सेल फिनिश होके पैसे इनको पहुंच जाने, हर एक को पहुंचते। हमने रेट 28 से 32 किया, 32 से 36 किया, लेकिन हम एग्रीमेंट में 40 रुपये रेट देते हैं। वजह क्या कि 7% सेल टीम का, 3% हेड ऑफिस का निकालें तो 36 रुपये बचता है। रेट को बढ़ा के सेल टीम को इसलिए इन्वॉल्व किया कि किसान की जो टोटल ग्रॉस इनकम है ना, वो 14 लाख पे आ गई। अच्छा किया, बुरा किया? बहुत अच्छा। क्योंकि जब सैकड़ों लोगों का लालच, आपकी ज़मीन आपकी, मेहनत आपकी, बेचने वाले का लालच साथ शामिल होगा, उसकी कोशिश होगी कि वो ज़्यादा, वो प्रोडक्ट पे ज़्यादा काम करते हैं। एक वक्त था कि साबुन की सेल सिर्फ 20,000 थी, सेल टीम को इन्वॉल्व करके साबुन की सेल 1 लाख पे चली गई है महाना की। ये जो है, ये सर्दियों में 3-3 लाख एक इसमें किसानों की मेहनत चल रही है, इसमें मेरे किसानों की गर्मी की मेहनत चल रही है, और उनको हमने रिटर्न भी दी। अगले साल हम एलोवेरा कोला लॉन्च कर रहे हैं। ये 96 में लॉन्च होनी थी अगर हकीम से सबको शहीद न किया जाता। इतने देर के मिशनरी लोग हैं। कोका कोला ने पैसा लगाया, अब माहौल बन गया। अब पाकिस्तानी कौम कोका कोला को बाइकआउट कर बैठी है। इतना क्या हो ना, पेप्सी को बाइकआउट किया। हम तो 96 से कह रहे थे। अगले साल एलोवेरा कोला लॉन्च हो रहा है, क्योंकि हमारी कौम को आदत है कि दवाई भी पीनी है तो वो भी मज़े की हो, वरना तो आप लोग बोतल पिए, इधर से पेप्सी पी रहा है, इधर से एलोवेरा कोला पिएगा, इसको भी डकार आएगा, मज़ा आएगा, गैस मिलेगी, लेकिन इधर 300 बीमारियों का इलाज है, उधर मौत है। उसमें से भी 10% जिस ज़िले की सेल होगी, 10% प्रॉफिट उनको डिवाइड करते हैं। 12 रुकनी एग्जेक्टिव काउंसिल बना दी गई है पाकिस्तान में, इसमें डॉक्टर साहब भी शामिल है। मैंने आपको फ़ोन करके बताया था, वो रेशो निकाल के बताया। ये वो वॉलंटरी लोग हैं जिन्होंने बेलॉस बेलालच होकर मेहनत की। मेरे पास मियाँ वाली में डॉक्टर वो जो थोड़ा सा हिला हुआ है, डॉक्टर न्याजी, पूरा नाम क्या रहा? आमन न्याजी साहब। उधर से स्वाति साहब, उनके वालिद 3 दफ़ा मिनिस्टर रहे हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है केपी के अंदर मानसरा में। ऐसे अदील साहब, ऐसे जहाज सुल्तान साहब सरगोदा से, हर ज़िले से एक एक बंदा लिया जो हमारे पुराने साथी हैं, कुछ नए साथी डाले जो कि लोगों के लिए जीना चाहते हैं, लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। अब ग्रेट एक स्ट्रॉन्ग अदारा बन चुका है एलोवेरा डिपार्टमेंट का, और प्रोडक्शन भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। मैंने अमेरिका का, इंग्लैंड का और कनाडा का टूर करके हमने 100 से ज़्यादा डॉक्टर ऐसे चुने हैं पाकिस्तान से बाहर भी, जिनके भाइयों को यहाँ एलोवेरा लगवाई। अब वहाँ से एक्सपोर्ट करना भी आसान है, क्योंकि सारा मीरपुर, भिम्बर, साया आलमगीर, दीना, वहाँ के लोग बाहर हैं। ठीक है, इस्लामाबाद के अपने टॉप लेवल डॉक्टर भी, इवन के आर्मी के जनरल रिटायर जो हैं, जो बड़े ही, जैसे डॉक्टर मसूद कियानी जैसे लोग, जनरल फान जैसे लोग, कर्नल शाह जैसे लोग, ये मिशनरी लोग हैं और एक पाकिस्तान की क्रीम है, इनको शामिल किया। और पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी, जिनको हमने 96-7 में ट्रेनिंग दी थी, अब वो रिटायर हो चुके हैं, पाकिस्तान से इश्क करते हैं। जैसे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, वो उस्ताद भी हमने चुने जो बच्चों को टाट पे पढ़ाते थे, छुट्टी होने के बाद ट्यूशन पढ़ाते थे, बाद में टाइम देते थे, वो लोग भी चुने इसमें। अब हमारे पास पाकिस्तान के कोने कोने में अच्छी टीम है। ट्रेनिंग के लिए एक अलग चैनल दे दिया कि आप घर में बैठे अपनी मूवीज़ निकालें, सारा कुछ सीख सकते हैं। बेड कैसे बनना, क्या क्या होना, ऑनलाइन आपका बेड लगता है, लोकल लेबर को वहीं सिखा दिया जाता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कटिंग आसान है। 3 साल पहले से हमने एक और काम किया। पहले हम शहजोर पे ओकाड़ा से माल जाता था मानसरा, तो 60,000 किराया था। अब 350 गाड़ियों के साथ एग्रीमेंट है, जहाँ नया लगता है उन्हें कहते हैं 4-5 गाड़ियों के नंबर दें, उनसे मैं खुद बात करता हूँ कि मैं फार्मर्स के लिए मैंने ये किया, ये आपको साबुन गिफ्ट मिला करेगा, आपको ये फैसिलिटी देंगे,
हमने बीमारियों के लिए ये काम कर रहे हैं। हज़ारों लोगों का फ्री चेकअप भी करते हैं। आपके घर का भी फ्री हार्ट का शुगर चेकअप होगा। हमें जो काढ़ा से 1500 रुपये में इतनी शीशी आती है, तो इतना बड़ा तोड़ा हमारा 600-700 जाता है। हमने लाखों नहीं करोड़ों रुपया हर साल बचा रहे किसान का, रेंट का, किराए का, बार बार आने जाने का, कटिंग होके। और 3 साल हो गए, आधा किराया भी हम देते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब 3 आपकी कटिंग, आधा किराया अदारे ने आपको दिया। हेड ऑफिस ने इस साल आपका ये जो दरिया, खुश्क वाला दरिया जो है, इस पर कभी सैलाब नहीं आता। पिछले साल काफ़ी सैलाब आया था ना, 2 फार्म हमारे उस पर मुतासर हुए। उनको हमने कहा, कहते भी ये कच्चे में ना लगाया करें, पक्के में लगाएं। हमने उनको खुद बैकअप भी किया हेड ऑफिस से। नॉर्मली इन 7 सालों में मैंने कोई और केस नहीं देखा। एक केस वो हुआ था जहाँ पे उसने पानी का नहीं लगाया था, हमने उसको भी सपोर्ट किया। अभी मैं वो रियाज साहब, इनके मैंने जाना है, एक इनका फार्मर है, स्पेशली मैंने उसकी आदत भी करनी है। 40 रुपये रेट है पूरे पाकिस्तान में हमारा, मलेशिया के इक्वल है, चाइना के इक्वल है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं कोई 30 मार खाऊँ, ये वालिदैन की तरबियत और हमारे किसानों की मेहनत है। हाथ निकालें याद आया, अब इसको ऐसे कन्वर्ट कर लें। अल्लाह को ये पसंद है, ये देना पसंद है। सेहत है, दौलत नहीं है तब भी इंसान बीमार है। दौलत बहुत कमा ली, सेहत नहीं तभी बीमार है। सेहत और दौलत आ जाए, खुशहाली आए, तो आप सबके लिए अच्छा कर सकते हो, जालिम के आगे डट सकते हो। ऐसा ही है ना। तो ग्रेट वे अगर मजबूत हुआ है तो आज इंसान को सपोर्ट कर रहा है। उस पर फार्मर्स की, हमारी टीम की, सेल टीम की, सबकी मेहनत है। तो हमने अब जो आप लोगों के लिए इनके मरीज़ के पास जाना है, उसका रेट मैंने रात भी इनको बता दिया कि हमने 45 किया इस साल। वो बेचारा पैरालाइज हो गया, 6 माह 4 माह जानवर बिक गए, नई फसल पे जा सका, हमने उसको रेट बढ़ा दिया। बोलें ग्रेट वे एक फैमिली है। जहाँ जहाँ आप हमें बताएंगे ये फार्मर है, इस बेचारे के ये मसले हैं। इवन के हमने तो नहीं कहा कि गंदम ना खरीदो, गवर्नमेंट ने नहीं खरीदी ना। आप लोग जब हमें कॉल करते थे, मैं रात को, आप मुझे देख रहे थे, मैं फलां जगह पे हूँ, दिन को वहाँ पे हूँ, रात को वहाँ हूँ। हार्वेस्टिंग जाके एमरजेंसी हार्वेस्टिंग करवाई। वैसे हार्वेस्टिंग 2-3 माह बाद आप करवा देते हैं, लेकिन जिन लोगों को बच्चों की फीसें देनी थी, घरों में खुशियाँ थी, को फौतगी हो गई, हमने जिनकी गंदम नहीं बिक रही थी, हमारा एलोवेरा लगा था, हमने उनसे डबल परचेजिंग की इस साल। और हमने अपने प्रोडक्शन यूनिट ज़्यादा टाइम चलाए, क्योंकि सबसे मुश्किल इसको प्रिजर्व करना होता है 72 घंटे में। जो बेबी लीव जाता है वो 2 माह पड़ा रहे, 4 माह पड़ा रहे, उसको कुछ नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है, उससे तो कटिंग होकर चले जाने से। तो किसानों को हमने मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ रेट ज़्यादा है, मेरा ज़्यादा है, वहाँ से नीचे ज़्यादा इनकम ली, कहीं से ऊपर से ज़्यादा इनकम ले रहे हो थोड़ी पत्ती से। अब इनकी गली हुई पत्ती पड़ी है, वो पीपे में डालते रहे, अपने ड्रम में डालते रहे, जब भेजना चाहे वो भी मिल जाएगी, उसकी पेमेंट भी मिलती है।